स्वागत है आपका हमारे चैनल ए केस लाइफ डोज में। आज की हमारी कहानी है गरीबी से सफलता तक का सफर। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर। वहीं रहता था अमित। उम्र लगभग 20 साल, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी जंग लगी हुई सिलाई मशीन। उसी मशीन पर बैठकर वह कपड़े सिलता था और अपना घर चलाता था। उसके परिवार में मां नहीं थी, बचपन में ही गुजर गई थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते करते बीमार होकर चल बसे थे। अब घर में केवल अमित और उसकी छोटी बहन मीरा थे। मीरा पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने, लेकिन गरीबी ने उसके रास्ते को भी रोका हुआ था। रात में जब झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें ठंडी हवाओं से कांपती, तब अमित अक्सर मशीन पर झुका हुआ मिलता। वह केवल पुराने कपड़े ही नहीं सिलता था, बल्कि नए नए डिजाइन भी बनाता। उसके मन में फैशन और कला का अनोखा जुनून था। कभी कभी वह बोला करता, मीरा देखना, एक दिन मेरे डिजाइन बड़े बड़े लोग पहनेंगे, हमारी झोपड़ी एक दिन महल बन मीरा जाएगी। मुस्कुराकर कहती, भैया मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। किस्मत ने एक दिन अमित की जिंदगी को नई दिशा दी। कस्बे में एक प्रदर्शनी लगी थी, जहां छोटे छोटे दुकानदार और कलाकार अपने काम दिखाने आते थे। अमित ने भी साहस करके अपनी 2-3 डिजाइन की हुई ड्रेसें वहां रख दी। लोग गुजरते रहे, कुछ ने सराहा, कुछ बिना देखे आगे निकल गए। लेकिन तभी वहां आया विक्रम, एक अमीर और चालाक आदमी। उसने जैसे ही अमित के डिजाइन देखे, उसकी आंखें चमक उठीं। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, लड़के, तेरा हुनर कमाल का है। तू मेरे साथ चल, तुझे पैसे दूंगा, लेकिन डिजाइन मेरे नाम से बिकेंगे। अनिल हड़बड़ा गया। ये कैसे हो सकता है? मेहनत मेरी और नाम आपका। विक्रम ने हंसते हुए कहा, गरीब लड़के, तेरे पास क्या है? न फैक्ट्री, न दुकान, न लोग। अगर नाम चाहता है तो भूखा मरेगा, लेकिन अगर समझदारी दिखाए तो तेरे डिजाइन करोड़ों में बिक सकते हैं मेरे नाम से। सोच ले। गरीबी ने अमित को मजबूर कर दिया। उसने अपने सपनों के खिलाफ जाकर हां कह दी। दिन बीतते गए। अमित घर में चुपचाप डिजाइन बनाता और विक्रम उन्हें अपने नाम से बेचता। धीरे धीरे विक्रम मशहूर डिजाइनर बन गया। अखबारों और टीवी में उसकी चर्चा होने लगी। बड़े बड़े मॉडल उसके बनाए कपड़े पहनने लगे। लेकिन हकीकत यह थी कि असली डिजाइन अमित की मेहनत से निकलते थे। जब मीरा ने देखा कि उसका भाई हर रात मेहनत करता है और सुबह वही डिजाइन विक्रम के नाम से छपते हैं, तो उसने कहा, भैया ये ठीक नहीं है, दुनिया को सच बताना चाहिए। अमित ने थके स्वर में कहा, मीरा, गरीबी आदमी से उसकी आवाज छीन लेती है। अगर मैं सच कहूंगा तो विक्रम मुझे बर्बाद कर देगा। हमें अभी पैसों की जरूरत है, तेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। मीरा चुप हो गई। लेकिन उसके मन में यह अन्याय हमेशा चुभता रहा। कुछ महीनों बाद शहर में एक अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इसमें दुनिया भर से डिजाइनर आने वाले थे। विक्रम ने बिना झिझके वही डिजाइन भेजा जो अमित ने बनाया था। वह आत्मविश्वास से बोला, यह पुरस्कार अब मेरा होगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। हॉल में हजारों लोग बैठे थे। जज बड़े बड़े फैशन एक्सपर्ट थे। विक्रम मंच पर गया और अपने डिजाइन दिखाने लगा। जजों ने ताली बजाई, लेकिन फिर सवाल किया, श्रीमान विक्रम जी, यह डिजाइन
तकनीकी रूप से बेहद जटिल है। बताइए, इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? आपने यह पैटर्न ही क्यों और किस लिए चुना? विक्रम पसीने पसीने हो गया। उसे खुद कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो डिजाइन तो अमित के थे। हॉल में खामोशी छा गई। तभी पीछे बैठा अमित यह सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया अब और चुप मत रहो, ये वक्त है सच बोलने का। सबको विक्रम की बेईमानी के बारे में बता दो। अमित कांपते कदमों से मंच की ओर बढ़ा। लोग हैरान रह गए। ये कौन है? अमित ने माइक्रोफोन पकड़ा और बोला, ये डिजाइन मेरा है। मैं अमित, एक गरीब दर्जी। असली मेहनत मेरी है और नाम किसी और का। पूरा हॉल सन्न रह गया। जजों ने तुरंत सवाल किया, क्या तुम्हारे पास सबूत है? मीरा आगे बढ़ी और अपने बैग से अमित की नोटबुक निकाल लाई। उसमें अमित के बनाए गए स्केच, डिजाइन और तारीखें दर्ज थीं। सबूत साफ था। जजों ने तुरंत विक्रम को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। अखबारों की सुर्खियां बन गईं। गरीब दर्जी की मेहनत। विक्रम को धोखाधड़ी और झूठी पहचान के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जजों ने अमित को असली विजेता घोषित किया। उसे पुरस्कार, नौकरी और नाम मिला। धीरे धीरे अमित ने अपनी खुद की फैशन कंपनी शुरू की। अब उसके डिजाइन दूसरे देशों तक पहुंचने लगे। उसकी बहन मीरा ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। अमित अक्सर लोगों से कहा करता, गरीबी ने मेरी राह रोकी जरूर, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। कहानी की अंतिम सीख, असली अमीरी मेहनत और कला से मिलती है, चोरी और झूठ से नहीं। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन अपनी पहचान बेचना सबसे बड़ा गुनाह है। सच देर से सामने आता है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें